एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। सुंदरपुर के राजा का नाम वीर सिंह था। वीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। रात का समय था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक से राजा वीर सिंह को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। राजा सुबह उठते ही सपने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और सपने के बारे में बताया। मंत्रियों ने कहा, राजन, हमें इस सपने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें किसी ज्ञानी संत से परामर्श करना चाहिए। राजा ने तुरंत ही गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा विवेकानंद को बुलाया। महात्मा जी ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, राजन, इस सपने का मतलब यह है कि आपके राज्य के लोग नमक का सच्चा मूल्य भूल चुके हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, नमक का सच्चा मूल्य? इसका क्या अर्थ है? महात्मा जी ने समझाया, नमक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लोग इसके महत्व को नहीं समझते। अगर नमक न हो तो भोजन का स्वाद कैसा होगा? जीवन में हर छोटी छोटी चीज का महत्व होता है। राजा ने महात्मा जी की बात को गहराई से सोचा और निर्णय लिया कि वे अपने राज्य में एक अनूठी परीक्षा लेंगे। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले सप्ताह में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि लोग अपनी समझदारी और हुनर का परिचय दें। प्रतियोगिता के दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। किसी ने गीत गाया, किसी ने नृत्य किया और किसी ने कला का प्रदर्शन किया। आखिर में एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, मंच पर आया। रामू के पास कुछ खास नहीं था, बस एक छोटी सी पोटली थी। रामू ने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, परंतु मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रामू ने अपनी पोटली खोली और उसमें से थोड़ा सा नमक निकाला। सभी लोग हंस पड़े और कहने लगे, नमक? इसमें क्या खास है? रामू ने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, महाराज, यह नमक ही हमें जीवन का सच्चा स्वाद देता है। हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। रामू ने नमक का महत्व समझाने के लिए कुछ व्यंजन तैयार किए, जिसमें एक बिना नमक का और दूसरा नमक वाला था। राजा ने पहले बिना नमक वाला व्यंजन चखा और फिर नमक वाला। राजा को तुरंत ही अंतर समझ में आ गया। उन्होंने सभा में बैठे सभी लोगों को दोनों व्यंजन चखने का आदेश दिया। लोगों ने भी अंतर महसूस किया और उन्हें रामू की बात का महत्व समझ में आया। राजा ने घोषणा की, रामू ने हमें सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों का भी कितना बड़ा महत्व होता है। हम अक्सर अपनी दैनिक जिंदगी में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें हर चीज की कद्र करनी चाहिए। राजा ने रामू को इनाम दिया और कहा, तुमने हमें नमक का सच्चा मूल्य समझाया है। इस प्रतियोगिता के विजेता तुम हो। रामू बहुत खुश हुआ और सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद सुंदरपुर के लोगों ने छोटी छोटी चीजों का महत्व समझा और जीवन में हर चीज की कद्र करने लगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग राजा वीर सिंह की न्यायप्रियता की मिसाल देने लगे। इस प्रकार रामू के माध्यम से लोगों ने नमक का सच्चा मूल्य जाना और यह सीखा कि जीवन में हर चीज का महत्व होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमें सही मायने में जीवन का स्वाद देती हैं।